बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम में या कारोबार में बरकत कैसे हो? काम में या कारोबार में बरकत के लिए दो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग इन नुकात को अख्तियार करेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके काम में, आपके कारोबार में ज़रूर बरकत होगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी अपने काम पर जाएं या अपने कारोबार पर जाएं, तो दिल में ये नियत कर लें कि मैं अपने काम से, अपने कारोबार से लोगों को नफ़ा पहुंचाऊंगा। देखिए, हम जो भी काम कर रहे होते हैं या जो भी कारोबार कर रहे होते हैं, उससे हम किसी न किसी तरीके से दूसरों को नफ़ा पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन दिल में सिर्फ नियत कर लेने से क्या होता है कि हमारे काम में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। हम अपनी उजरत या अपनी तनख्वाह तो वैसे भी ले रहे होते हैं। हमने करना क्या होता है कि सिर्फ दिल में एक नियत करनी होती है कि हम अपने काम से या अपने कारोबार से लोगों को नफ़ा पहुंचाएंगे या लोगों को नफ़ा पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाल देते हैं। दूसरा एक जो पॉइंट है बरकत के लिए वो ये है कि अपने दर्जन 13 करें। अपने दर्जन 13 करें। दर्जन 13 करने का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप 5 रुपए लेते हैं, तो कोशिश करें कि 6 रुपए का काम करके दें। या अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो गाहक या कस्टमर के लिए कोई भी छोटी सी आसानी पैदा कर दें। कोई भी छोटी सी उसके लिए ऐसी आसानी पैदा करें कि वो बंदा खुश हो जाए। मिसाल के तौर पर आप सिंपली अपने गाहक या अपने कस्टमर से मुस्कुराकर बात कर लें, या सलाम में पहल कर दें, या अगर सख्त गर्मी हो तो उसे पानी का एक ठंडा गिलास पेश कर दें। या कोई भी ऐसा एक्ट करें कि जिससे आप के दरमियान और आपके कस्टमर के दरमियान एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाए, ताकि वो आपकी दुकान पर बार बार आए, आपकी दुकान को छोड़ कर न जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक दवाइयों की दुकान पर जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ से दवाइयाँ ख़रीदता हूँ। वहाँ पर एक लड़का काम करता है, उसका नाम बिलाल है। अच्छा, मैंने बिलाल की एक आदत को नोट किया है कि जब भी कस्टमर उसकी दुकान पर आता है, दवाइयाँ ख़रीदता है और वापस जाने लगता है, जैसे ही कस्टमर दुकान के दरवाजे पर पहुंचता है तो बिलाल उसको पीछे से आवाज़ देता है। जैसे ही कस्टमर पीछे मुड़कर देखता है तो बिलाल उसे मुस्कुराकर कहता है, उसे दूसरा शापर देते हुए कहता है कि सर, अपना शापर डबल कर लें, दवाइयाँ कीमती हैं, कहीं ज़ाया ना हो जाए। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से बिलाल का जो चेहरा है वो कस्टमर के दिमाग में, दिलो दिमाग में नक्श हो जाता है, और वो कस्टमर सोचता है कि यार, ये देखो कितना अच्छा बंदा है, इतना हमारा ख्याल रखता है, और कस्टमर दोबारा उसकी दुकान पर आना पसंद करता है। हम लोग जब भी किसी दुकान पर जाते हैं, तो जो दुकान का मालिक होता है या जो दुकान पे हमें चीज़ देता है, वो बंदा पहले ही से हमें शापर डबल करके देता है। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे हमारे दरमियान और दुकान वाले के दरमियान एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट नहीं होती। लेकिन बिलाल ये जो एक्ट करता है कि उसको पीछे से आवाज़ देता है, तो इससे क्या होता है कि ये बात कस्टमर को याद रह जाती है, एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा होती है, और जो कस्टमर हैं वो बिलाल को पसंद करते हैं और उसकी दुकान पर दोबारा आना चाहते हैं। आप भी कोई इसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट करें अपने कस्टमर के साथ, इस तरह की कोई इमोशनल कनेक्शन बनाएं ताकि आपका कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पर आए। इसी तरह बरकत के लिए एक तीसरा पॉइंट ज़रूर याद रखें, वो ये है कि कुछ लोग जब कारोबार या काम पर जाते हैं तो वो दिल में ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अगर मुझे इतनी बचत हुई तो मैं उस बचत का इतने फ़ीसद हिस्सा अल्लाह की राह में दे दूँगा। ऐसा करने से क्या होता है कि वो ऐसा करने से अपने काम या अपने कारोबार में अल्लाह ताला को शरीक बना देते हैं, अल्लाह ताला को पार्टनर बना देते हैं। और जब किसी काम में या किसी भी कारोबार में अल्लाह ताला पार्टनर हों, तो फिर उसमें बरकत कैसे नहीं होगी।